नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर आशीष शाह, समन्वय ब्रीफिंग के साथ में। आज तारीख है 17 दिसंबर और वार है बुधवार, दैट इज वेडनेसडे। दिल्ली का में अभी वैसे ठंड उतनी तरह से प्रभावित नहीं कर रही है। हालांकि सुनने में ये आ रहा है कि जो सेंट्रल प्रदेश है, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर ठंड हो सकता है वहाँ के हिसाब से, पर वहाँ पर पड़ रही है। पर दिल्ली में जो ठंड होना चाहिए उसका उसको अभी महसूस नहीं किया जा रहा है। इट्स रदर प्लेजेंट वेदर। तो आइए आज शुरू करते हैं आज की कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ विच शुड कम टू योर अटेंशन। तो जो सबसे पहला जो न्यूज़ आइटम है विच आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन, वो ये है कि जो EM जयशंकर जी इजराइल गए हुए हैं और वहाँ पर उन्होंने नेतान्याहू से he had a very good meeting with Netanyahu, and both the leaders exchanged each other views on important topics like Gaza and other places. तो ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पर ये बात और ध्यान रखने लायक है कि इजराइल इंडियन रिलेशनशिप इज नाउ ट्राइंग टू मूव बियॉन्ड डिफेंस एंड आर्म्स परचेसेस। तो ये दिस विल बी मोर ऑन अ पीपल टू पीपल रिलेशनशिप। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि इंडिया से काफ़ी सारे लोग इसराइल गए हुए हैं एज फॉर वर्क बेसिकली, क्योंकि इसराइल में भी जो है लाइक रशिया, इसराइल में भी थोड़ा लेबर की कमी है। सो मेनी पीपल्स आर गोइंग टू इसराइल टू फाइंड जॉब्स एंड ऑल दैट थिंग। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। दूसरी जो एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जिस पे मैं आपका विशेष तौर से ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, वो ये है कि इंडिया US रिलेशनशिप, और इसके अंदर एक काफ़ी सारे पॉजिटिव मोड आ रहे हैं। एक मोड तो ये है कि हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा है कि द फ्रेमवर्क फॉर द ट्रेड नेगोशिएशन इज ऑलरेडी देयर एंड नाउ इट्स अ मैटर ऑफ टाइम when it can be finally accepted and bring into and can be declared. तो ये तो रही एक बात, पर इसके साथ में जो एक पैरेलल बात हो रही है वो ये कि अभी कुछ दिनों पहले प्रेसिडेंट ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी हैड ए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। करीब 5-10 मिनट चला एंड इट इज सेड दैट कि उसमें तमाम विषयों पर बातचीत हुई एंड इट वाज कैरिड आउट इन अ वेरी पॉजिटिव मूड, राइट, इन अ वेरी कॉर्डियल मैनर यू कैन से। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि अभी कल परसों में प्रेसिडेंट ट्रंप हैज पुट अ मैसेज ऑन हिज सोशल मीडिया। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड विच इज़ वेरी पॉजिटिव। सो आई कोट हिज मैसेज: India is home to one of the world's oldest civilizations. It is an amazing country and an important strategic partner for America in the Indo-Pacific region. We have a great friend in PM Modi, President Donald J. Trump. अब आप देखिए कि एक तरफ तो अमेरिका जो है पाकिस्तान के साथ फ्लर्ट कर रहा है, इंडिया पर टैरिफ भी लगा के रखे हैं, और बीच बीच में प्रेसिडेंट ट्रंप जो है कुछ ना कुछ मैसेज भी करते रहते हैं, PM मोदी से बात भी करते रहते हैं। तो चल क्या रहा है, मतलब व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज द अमेरिकन स्ट्रेटेजिक मूड और ओपिनियन, वो व्हाट दे एग्जैक्टली वांट। तो मेरा इसमें जो राय है कि देखिए, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट US डिड ट्राई टू बैंक इंडिया, ओके, एंड दैट वाज कोएर्सिव, इट वाज नॉट पोलाइट, इट वाज कोएर्सिव। उन्होंने थोड़ी बदतमीजी की है और वो ये मान के चल रहे थे कि इंडिया दब जाएगा। बट द वे PM मोदी, द इंडियन गवर्नमेंट अंडर PM मोदी वर्क एंड रिटेलिएटेड इन द सेंस इकोनॉमिकली। देखिए, 50% का टैरिफ जो यदि कोई किसी देश पे लगाता है तो दैट इज गुड इनफ कि उस देश की इकोनॉमी जो है चरमरा जाए। ठीक है, 50% कोई कम नहीं होता, आपके पूरे एक्सपोर्ट जो है बैठ जाते हैं, ठीक है। परंतु इंडिया ने
अंडर मोदी ऐसा नहीं होने दिया। सितंबर में हमारे एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुए, अक्टूबर में हमारे एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुए, पर नवंबर में हमारे एक्सपोर्ट्स एकदम से बढ़ गए, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। तो अमेरिका जो कोशिश कर रहा था कि इंडिया, या सोच रहा था कि इंडिया दब जाएगा एंड इट विल सकम एंड इट विल कम रिक्वेस्टिंग टू अमेरिका कि भैया हमें बचा लो, हमसे गलती हो गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, राइट। तो नाउ दिस हैज, इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में भी इंडिया ने अपना पराक्रम दिखाया। भले पाकिस्तान ने कुछ भी नैरेटिव सेट किया हो, बट इंडिया है, द वर्ल्ड नोज हु वाज द एक्चुअल विनर इन इंडो पाक दैट स्मॉल वार, ओके। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि इंडिया और रशिया जो है, दे आर मूविंग अहेड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑब्जेक्शंस फ्रॉम ग्लोबल लीडर्स और नेशंस। तो यूरोपियन नेशन यूनियन चाहे उनको ऑब्जेक्शन रहा हो या फिर अमेरिका को रहा हो, बट दैट हैज नॉट हैम्पर्ड द प्रोग्रेस बिटवीन इंडिया एंड रशिया। तो इन सब के चलते हुए अमेरिका को ये रियलाइज हो गया कि जो है इट हैज टू कीप इंडिया ऑन द राइट साइड। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि अब कोई भी देश एकदम तो पलट नहीं सकता, ठीक है ना, इट टेक सम टाइम। सो व्हाट प्रेसिडेंट ट्रम्प इज डूइंग, वो बीच बीच में जो है ऐसे पॉजिटिव फुलझड़ियाँ छोड़ते रहते हैं। और जो लेटेस्ट फुलझड़ी जो छोड़ी उन्होंने, वो मैंने आपको बताई अभी पढ़ के, जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया, नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट सिविलाइजेशन, ही इज टॉकिंग अबाउट इंडिया इज a strategic partner for Indo-Pacific. He is saying we have a great friend in PM मोदी। तीन बड़ी बातें बोल दी एक 4 लाइन के छोटे से मैसेज में। तो ये इस मैसेज को आप कम मत आकिए, ये बहुत बड़ा मैसेज है और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। एंड आई थिंक दैट दिस इज अ हार्बिंजर ऑफ और ओमेन ऑफ समथिंग हैपनिंग वेरी बिग बिटवीन इंडिया एंड यूएस। मेरी बात याद रखिएगा दोस्तों, आने वाले कुछ महीनों में आप लोग देखेंगे कि इंडिया और यूएस एक बहुत बड़े मेजर डील और पैक्ट पर साइन करते हुए दिखाई देंगे। आप ये मैसेज जो आज आया है, जो कल आया है, ये उसी का इंडिकेटर है। ये जहां तक ट्रेड टैरिफ हुआ है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। मेरे ख्याल से अगले अब मैं, वैसे तो लोग बोल रहे हैं मार्च तक, बट आई थिंक विद इन अ मंथ ये जो है ये फ्रीज हो जाएगा। थोड़ी बहुत आपत्तियां है, देर मतलब दोनों देश, मतलब अमेरिका जो चाह रहा है बेसिकली थोड़ा और निचोड़ना चाह रहा है कि कुछ और मिल जाए उनको, क्योंकि उनकी हालत खराब है, उनके वहाँ के फार्मर्स परेशान हैं, उनको दिक्कत है, रियल दिक्कत है, इकोनॉमी हैज रियल प्रॉब्लम्स। तो वो लोग ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा और कुछ इसमें से जूस निकल जाए तो हम इसको वो करें। तो ये जो ट्रेड डील है, इट्स लाइंग ऑन द टर्म्स टेबल, पर वो अभी थोड़ा सा लेके बैठा हुआ है, तो सूनर और लेटर इज गोइंग टू साइन इट, ठीक है। तो वो ट्रेड वाला मामला तो अब जो है लगभग खत्म होता दिखाई दे रहा है। नाउ व्हाट वी आर वेटिंग फॉर इज द रियल बिग थिंग हैपनिंग बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों कि अमेरिका विल हैव टू कंपनसेट इट्स प्रीवियस बिहेवियर। जो उन्होंने पिछले 6 महीनों में कोएसिव बिहेवियर किया है, उसको कंपनसेट करने के लिए उनको अब जो है अपनी स्टेक डबल करना पड़ेगी। जैसे ताश में होता है ना कि आपने इफ यू वांट टू शो योर पावर, आप ज़्यादा का स्टेक लगाते हैं कि पहले आप 100 से खेल रहे थे, अब मैं 200 से खेलूंगा, 500 से खेलूंगा, 1000 से खेलूंगा। तो इंडिया यूएस रिलेशनशिप में अमेरिका विल हैव टू इंक्रीज इट्स स्टेक, उसको बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि इधर रशिया और इंडिया तो काफ़ी आपस में बड़ा अच्छा वो कर रहा है। तो अमेरिका को यदि पिक्चर में आना है तो उसको अपनी स्टेक्स बढ़ानी पड़ेगी, एंड दिस इज व्हाट यू विल सी इन द नियर फ्यूचर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आप लोगों के ध्यान में लाना था। बहुत इंटरेस्टिंग टाइम से आगे, सो लेट्स कीप वॉचिंग द इंडो यूएस स्पेस एंड विल अपडेट यू फ्रॉम टाइम टू टाइम। Thank you very much for watching my podcast. Please like and subscribe to the channel. Thank you. नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। आई एम डॉक्टर आशीष शाह और लेके आया हूँ आपके लिए समन्वय ब्रीफिंग्स। आज तारीख है 11 दिसंबर 2025 and let's start with the first news.
तो जो पहली न्यूज़ है उसमें वी हैव कम टू नो दैट श्रीमती अमित शाह जी, मतलब अमित शाह जी की पत्नी जो है वे स्वयं पार्लियामेंट गई थी पार्लियामेंट का डिबेट और डिस्कशन को विटनेस करने। तो जिस तरीके से अमित शाह जी होम मिनिस्टर आजकल पार्लियामेंट में बहुत अच्छे तरीके से भाजपा का पक्ष रख रहे हैं, इवन द प्राइम मिनिस्टर हैज एक्नॉलेज दैट एंड प्रेज अमित शाह जी फॉर हिज discussions and facts for bringing the facts in the parliament. So this is quite a good gesture of what all is happening in the parliament, and it's good for the democracy. जो दूसरी न्यूज़ है वो हमारी एक अगेन इट्स नॉट रिलेटेड टू पॉलिटिक्स बट ये जो है आपकी बेंगलोर की कंपनी ने, स्टार्टअप कंपनी ने, इनफैक्ट दे हैव मेड अ ड्रोन which can stay in the skies for more than a year, that is 300, एक्चुअली उसको क्लेम तो उससे भी ज़्यादा किया जा रहा है, पर लेट्स से मोर देन 365 डेज। ओके, तो हालांकि अभी दिस इज नॉट कम इनटू द कमर्शियल स्टेज, बट यदि ये इसके बाकी सारे पैरामीटर्स भी सक्सेस हो जाते हैं तो दिस विल बी अ हाई ब्रेकिंग एंड गेम चेंजर इन्वेंशन बाय स्टार्टअप, and will be very useful for especially for military and other kind of applications. So these two news are what we thought should be brought to your notice. दोस्तों, किसी भी वीडियो और शॉर्ट बनाने के लिए स्पेशली ऑन जियो पॉलिटिकल मैटर्स काफ़ी स्टडी करना पड़ता है, काफ़ी होमवर्क करना पड़ता है, उसमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो उसका मतलब तभी है जब आप लोग इसे पढ़ें और इससे आपका भी अवेयरनेस लेवल अपडेट रहे। तो यह जरूरी है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सो दैट ईच एंड एवरी पोस्ट दैट वी पुट ऑन यूट्यूब comes to you at the earliest and you don't miss any of them. So please like and subscribe to our channel. Thank you very much.